सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार के सदस्यों के दुर्भाग्य चल रहे हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता मिलते मिलते रह जा रही हो, घर परिवार में लगातार रोग दोष कलेश विकार गिर रहा हो, धन का अभाव चल रहा हो या धन के स्रोत एकदम से बंद से हो गए हों, ऐसे समयों में यह उपाय आप करिएगा, रामबाण सिद्ध होगा आपके जीवन में। क्योंकि यह उपाय करता क्या है, आपके घर के समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर करता है। जैसा कि साईं बाबा अपने 11 वचन में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो दृढ़ विश्वास करके मेरे इस उपाय को, मेरे पूजा पाठ को करता है, मेरे शरण में आ जाता है, उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने देता। आज इसी मुद्दे पर यह ब्लॉग लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसी माताएं बहनें हैं, बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव हैं जो यह कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर में धन तो आता है लेकिन धन टिकता नहीं है। उसका कारण क्या है? कई बार रोग दोष में जा रहा है, कहीं मुकदमेबाजी में जा रहा है, या धन का संचय नहीं हो पा रहा है, कोई क्रिएटिव कार्य उस धन से हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे समयों में हम क्या करें? बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव हैं जो यह बताते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर में लगातार लड़ाई झगड़ा और कलह बना रहता है, परिवार के सदस्यों में आपस में एक मत नहीं हो पा रहे हम लोग, और इसी वजह से भी कार्य प्रभावित हो रहा है। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा चीज ये आता है कि आप पूरा एफर्ट करते हो लेकिन फिर भी सफलताएं नहीं मिल पा रही है। तो इसका कारण क्या है? बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव जो ये समझ नहीं पाते कि जिस छत के नीचे आप रह रहे हो, जिस घर में आप रह रहे हो, जब वहां वास्तु दोष होता है, जब वहां किसी प्रकार की बाधा निगेटिव एनर्जी होती है, तो वह भी आपके कार्य दशा को प्रभावित करती है, जिसके कारण से आपके घर के दुर्भाग्य उदय होते हैं। ऐसे समयों में साईं बाबा का कौन सी पूजा की जाए, किस विधि से पूजा की जाए, कैसे बाबा को हम याद करें कि हमारे समस्त हर्डल बाधाएं दूर हो जाएं। आज इसी मुद्दे पर यह ब्लॉग है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों के लिए जो यह उपाय लेकर के आऊं, इस उपाय को तो किसी भी दिन आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वैसे मेरी मान्यता है कि गुरुवार का जो दिन होता है, थर्सडे जो होता है, वह गुरु का दिन होता है, सदगुरु का दिन होता है। ब्रह्मा और विष्णु महेश का दिन माना जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी एक साथ रहती हैं, तो यह विष्णु भगवान मां लक्ष्मी का भी उपाय माना जा सकता है। तो आज जो उपाय हम लेकर आए, कोशिश करिए गुरुवार को स्टार्ट करिए। अगर जीवन में ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं तो आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आपको इंतजार नहीं करना है। हो सकता है कि प्रभु की कृपा हो, आप तक यह वीडियो पहुंच रही हो, वह चाहते हो उसी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन गुरुवार चूंकि गुरु का दिन होता है और गुरु की कृपा विशेष होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो दिनों का नामकरण किया गया है पूरे विश्व में, उस दिन का नामकरण एक ही है। जैसे हम लोग बोलते हैं थर्सडे, तो उसी को गुरुवार बोलते हैं, क्योंकि विश्व में जो हमारे 9 ग्रह है ना, सभी लोग 9 प्लैनेट्स को मानते हैं। 9 प्लैनेट्स में हमारे जो 7 ग्रह हैं उनका डे वाइज नाम है। जैसे शनिवार को शनि ग्रह का दिन, गुरुवार को गुरु ग्रह का दिन, बुधवार को बुध ग्रह का दिन, शुक्रवार को शुक्र ग्रह का दिन, ये समस्त ग्रहों के नाम हैं। और इसी वजह से गुरुवार को जब गुरु ग्रह का पूजन किया जाता है, तो गुरु ग्रह क्या करता है? आपके जीवन से अंधकार को दूर करता है, आपके जीवन से अज्ञान को दूर करता है। और गुरु अगर आप कुंडली में बिलीव करते होंगे, तो गुरु ग्रह अगर आपका बहुत अच्छा साथ दे रहा है तो आपको सफलताएं जल्दी मिलती हैं किसी भी क्षेत्र में। गुरु अगर आपका अच्छा है तो जिन बच्चे बच्चियों की शादी विवाह में दिक्कतें वह कभी नहीं आती, क्योंकि गुरु अगर अच्छा है तो उनका शादी विवाह अच्छे योग्य वर के साथ होता है। और इसी के साथ साथ अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष चल रहा है और गुरु ग्रह उन्नत है, तो भी आपको सफलता मिलती है और आपके समस्त दोष दूर हो जाते हैं। तो अब आइए उपाय जानते हैं। गुरुवार के दिन आपको करना क्या है? 3 दीप लेना है, घी का दीप लीजिएगा। 3 दीप आपको लेना है घी का।
एक धूप बत्ती लेना है, एक लोटा जल लेना है। यह उपाय शाम के टाइम करना है, इवनिंग के टाइम। इसको ध्यन दीजिएगा, किसी भी दिन करिए, लेकिन हमारा मानना है गुरुवार, जैसे हमने बताया, इस उपाय को गुरुवार और गुरुवार अपने जीवन का ध्येय बना लीजिए। एक दिन का यह उपाय नहीं है, जब भी आपको लगे, मान लीजिए आपने शुरू किया यह उपाय और बीच में कभी एक आध बार ब्रेक भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरुवार के दिन प्रतिदिन यह उपाय माताएं बहनें करें, सभी बंधु बांधव करें। और फिर देखिएगा कि घर की ऊर्जा कैसे बढ़ती है, आपके घर के दुर्भाग्य कैसे दूर होते हैं, प्रत्येक सदस्य सफल कैसे होता है, घर में शुभता कैसे बढ़ती है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमको पूजा में करना क्या है। देखिए, चूंकि गुरुवार को, जैसे हमने बताया कि गुरुवार को यह पूजा स्टार्ट करनी है, तो अब आप क्या करिएगा, 3 दीप ले लीजिएगा, घी का 3 दीप, घी का 3 दीप ले लेंगे, एक लोटा जल ले लेंगे, धूप बत्ती ले लेंगे, रोली कुमकुम चंदन ले लेंगे। इसको सबसे पहले बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दीजिएगा। शाम के टाइम का यह उपाय है, इवनिंग के टाइम आपको इस उपाय को करना है, गोधूल बेला के बाद। तो आप क्या करेंगे, बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए, फूल पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करके, कुमकुम तिलक का जो है बाबा को लगा के, और वही जो है स्वयं आप जो है चंदन को लगाइएगा, बाबा की ऊदी लगा लीजिएगा आप। और उसके बाद यहां करेंगे क्या, आप वहां तीनों दीप को प्रज्वलित करिएगा, उसके बाद वहां धूप बत्ती प्रज्वलित करिएगा, लोटे के जल चारों तरफ छिड़क दीजिएगा। अब आप यहां करिएगा, साईं चालीसा का एक बार पाठ करेंगे और ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का एक माला जप करेंगे। और इसको आप अपने जीवन का ध्येय बना लीजिए कि आप जीवन भर अगर चाहें तो इसको करते रहेंगे, और आपके घर परिवार में फिर देखिएगा कि ऊर्जा कैसे बढ़ती है, और कैसे आपके घर का जितना ऊर्जा निगेटिव था ना, वह ऊर्जा कैसे पॉजिटिव हो जाता है, और घर परिवार की तरक्की कैसे होती है। तो ये चीज आप करिएगा साईं चालीसा का, और ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का आप जाप करिएगा। उसके बाद ये क्या करिएगा, तीनों दीप को जो आपने प्रज्वलित किया है, प्रथम दीप को पूजा कक्ष में, द्वितीय दीप को आपको मुख्य गेट पर स्थापित करना है, और तृतीय दीप को जो है किचन में स्थापित करना है। किचन में कहां पर, जहां आपका चूल्हा है उस चूल्हे से थोड़ा सा दूरी पे अगल बगल जहां स्थान हो वहां पर रख दीजिएगा अपनी किचन में, और अच्छे जगह पे रखिएगा। वैसे तो किचन के मुख्य दरवाजे पर रखना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि लोग किचन में बार बार आते जाते हैं तो कहीं पैर ना लग जाए, तो इसलिए, और अगर किचन के दरवाजे पर आप रख सकते हैं तो वहां रखिए, क्योंकि यह मुख्य दरवाजों पर ही रखना चाहिए। तो ये क्या करती है, दोष आपके घर में कहां कहां रहता है, आप ध्यान दीजिएगा। पहला दोष, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जब बैठती है तो पूजा कक्ष में, जिन घरों में पूजा पाठ लगातार नहीं होता है, धूप दीप नहीं जलता है, ऐसे घरों में नकारात्मक ऊर्जा उनके पूजा कक्ष में बैठ जाती है, और वहीं से वह अपनी निगेटिव एनर्जी आपके घर में भेजती है। दूसरा चीज, आपके घर में जब नकारात्मक ऊर्जा आती है तो कहां से आती है, मुख्य दरवाजे से। तो मुख्य दरवाजे पर अगर दीप नहीं प्रज्वलित होता तो ऐसी मान्यता है कि ऐसे घरों में निगेटिविटी हमेशा आती रहती है। तो इसलिए मुख्य दरवाजे पर आपको दीप प्रज्वलित करना है। तीसरा चीज आपको क्या करना है, आपके किचन में यह चीज रखना है। किचन में क्यों रखना है, इसको ध्यान दीजिएगा। किचन में दीप रखने से क्या होता है, अन्न में भी जो दोष होता है वह दूर होता है। तो ऐसे जब आप दीप रखते हैं तो वास्तु दोष भी दूर होता है। वास्तु दोष मतलब घर में जो भी वास्तु दोष है वह दूर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीप की इसीलिए प्रार्थना की जाती है दीप प्रज्वलित करने के समय। तो ये उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। इस उपाय को जरूर आप करिएगा, और फिर देखिएगा कि कैसे जीवन में ऊर्जा बढ़ती है, कैसे घर परिवार की दिशा दशा चेंज होती है, और कैसे प्रत्येक सदस्य का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल
बदल जाता है और बाबा की कृपा कैसे बनती है। तो यह उपाय जरूर करिएगा। और एक चीज यहां और कहेंगे, जब भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट चल रहा हो तो यज्ञ याजन हवन पूजन आप अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर जरूर कराएं। इससे क्या होती है, उस जब नाम गोत्र पर संकल्प होकर आपके नाम गोत्र पर मंत्र का जप होकर हवन होता है तो यह अदृश्य ऊर्जा आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो वहां तक पहुंचती है और आपका कल्याण करती है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि आप सभी लोगों की सेवा में मैं व्हाट्सएप नंबर भी देने लगा हूं अब वीडियो के बीच बीच में, और इंस्टाग्राम का लिंक भी रहता है। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं उस पर आप इजीली आ सकें। बहुत सारे ऐसी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव या रिक्वेस्ट करते थे कि गुरुदेव हम इंस्टाग्राम पे नहीं है, हमको व्हाट्सएप नंबर दीजिए। तो मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूं आपकी सहूलियत के लिए। आप जिस पर प्लेटफॉर्म पे हो उस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में हैं, हमारे लायक जो संभव मदद है निश्चित करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।